परिवर्धित जो संशोधित संस्करण है वो और भी आगे रोहतांग आर पार जिस तरह से रही, आगे भी यूं ही उसका आकर्षण बरकरार रहेगा। जो इसके लोकार्पण से पहले मैं आग्रह करूंगा कि हरनोट जी को सम्मानित करें। पर्वतीय चेतना और जो हिमाचल का जो दुर्गम क्षेत्र जिसे कहा जाता जनजातीय क्षेत्र, उस क्षेत्र की संस्कृति को श्रुतियां, हिमाचल प्रदेश की जो लोक श्रुति है, ये हम परंपराओं, प्रथाओं और मान्यताओं की बात करते, बात हमारी परंपराओं में जिसे श्रुति के रूप में जाना नहीं, बल्कि देवभूमि के भीतर की जो वास्तु स्थिति है, जिसे हम प्रकृति, पर्यावरण, जनजीवन, लोक श्रुति और लोकाभिव्यक्ति, और इसके बाद जो अगली पुस्तक का लोकार्पण होना है वो है संस्कृति समझने का। संस्कृति के 4 अध्याय, जैसे रामधारी सिंह दिनकर की आज तक इतिहास और संस्कृति की एक सर्वाधिक चर्चित पुस्तक है, जिसका हम अक्सर उल्लेख करते हैं। उम्मीद करते हैं छेप्राम जी के भी ये 7 अध्याय उसी रूप में साहित्य जगत में, इतिहास और लोक और संस्कृति के जगत में अपना स्थान रखेंगे और हमें रूबरू होने का अवसर मिलेगा। अगली पुस्तक जिसका लोकार्पण होना है वो है किन्नौर, ताशी छेरिंग नेगी इसके लेखक हैं। जो परंपराएं, प्रथाएं हैं, उनको जानने का अवसर मिलेगा और इस पुस्तक के माध्यम से, और इस इधर के साहित्य जगत के लिए भी है वो जन जन तक पहुंचेगी, वहीं हमें बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। ये कथाकार, कवि, कहानीकार के रूप में हमारे सामने आते रहे हैं, लेकिन आज आधार के माध्यम से, आधार के बैनर तले आज ये एक यात्रा संस्मरण और लोक संस्कृति और लोक श्रुति के माध्यम से, ये हमारे अपरिहार्य कारणों से सुदर्शन वशिष्ठ जी हमारे मध्य नहीं है, इसलिए उनकी पुस्तक का लोकार्पण माननीय मंत्री महोदय और माननीय शिक्षा सचिव महोदय के कर कमलों से हो रहा है। हम सोशल मीडिया के माध्यम से ही आज तो जन जन तक जुड़े हैं। सुदर्शन वशिष्ठ जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इन कार्यक्रम SR हरनोट और देश निर्मोही जी के कर कमलों द्वारा ये निष्पन्न हुआ और चांद लगे हैं। आपका भी पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, और निर्मोही जी को, SR हरनोट जी को और सभी लेखकों को बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद।